वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि आज का वीडियो जो होगा उसमें हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड होगा। तो पहले कुछ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। तो पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉम्स इन 12 ग्राम mg। तो अभी देखना है कि इस क्वेश्चन में किसके साथ किसका रिलेशन है। तो नंबर ऑफ एटॉम्स मतलब क्या, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के साथ कितना, 12 ग्राम। 12 ग्राम मतलब क्या, मास। तो पार्टिकल्स के साथ मास का रिलेशन है और हमें कौन सा वाला चाहिए, पार्टिकल्स में नंबर ऑफ एटॉम्स। तो हमें नंबर ऑफ एटॉम्स को राइट साइड में लिखना है और मास को लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो मास इक्विवेलेंट टू पार्टिकल्स। तो हमें क्या पता है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ mg में कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं और कितने एटॉम्स रहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ mg में रहते हैं n एटॉम्स। मीन्स क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉम्स रहते हैं किसमें, GaM में, ओके, ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद mg का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, 24 ग्राम। तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटॉम्स है, n एटॉम्स, ओके। अभी 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितना होगा फिर, Na/24, यूनिटरी मेथड है। अभी क्वेश्चन में कितना है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितना होगा, Na/24 इंटू 12। तो कैंसिलेशन के बाद आता है क्वेश्चन, मतलब आंसर 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स रहते हैं 12 ग्राम mg में, ओके। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन में आपको देखना है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ NH3 एट STP। तो अभी देखना है क्वेश्चन में क्या किसके साथ रिलेशन है, मास के साथ वॉल्यूम का रिलेशन है। तो हमें चाहिए क्या, मास। तो मास को राइट साइड में लिखेंगे, वॉल्यूम को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू मास, ओके। हमें क्या पता है, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज हाउ मच और हैज़ मास व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, ओके। हमें वो मैंने जो क्वेश्चन मतलब इक्वेशन जैसे दिया था सेंटेंसेस, उसमें आपको पता है कि किसी भी गैस का अगर हम 22.4 लीटर लेते हैं तो उसका मास कितना होता है, GMM ऑफ दैट गैस। तो अभी गैस का नाम क्या है, एमोनिया गैस, NH3। तो GMM ऑफ NH3 मतलब 17 ग्राम, मतलब 22.4 लीटर NH3 का मास है 17 ग्राम। तो 1 लीटर का मास कितना होगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा यूनिटरी मेथड से। अभी क्वेश्चन में गिवन है 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर NH3 का मास कितना होगा, दिस इंटू 11.2। तो कैंसिलेशन तब कर सकते हो, करने के बाद आंसर आएगा 8.5 ग्राम्स, ठीक है। इसके बाद और एक क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। अभी बोला है कि टेक 0.01 मोल एंड फाइंड व्हिच हैज़ मैक्सिमम मास, ओके। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट में कौन सा वाला सबसे ज़्यादा हैवी है, या फिर बोल सकते हो किसमें सबसे ज़्यादा मास है, ओके। तो क्या करेंगे, सबसे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का क्या है, सोडियम का वैलेंसी है 1 और बाइकार्बोनेट का वैलेंसी भी है 1। तो क्रिस क्रॉस्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 1। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ NaHCO3, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल ऑफ NaHCO3 में मीन्स मास कितना होता है, GMM ऑफ दिस सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। तो व्हाट इज GMM, सोडियम का 23, वेट 23, फिर हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 टू 3 48, तो 84 ग्राम है। तो 1 मोल का अगर NH3 का मास है 84 ग्राम, तो 0.01 मोल का कितना होगा, इंटू हो जाएगा। इंटू होने के बाद 0.08 ग्राम इतना है मास ऑफ वो 0.01 मोल ऑफ NaHCO3, ओके। सिमिलरली सोडियम सल्फेट, सोडियम का वैलेंसी है 1, सल्फेट का वैलेंसी है 2, तो क्रिस क्रॉस्ड ये 2 और 1, तो Na2SO4 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो 1 मोल ऑफ Na2SO4
का मास कितना होगा, GMM ऑफ Na2SO4। तो GMM सोडियम का 23 × 2 प्लस सल्फ़र का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4 64, इतना 142 ग्राम। तो 1 मोल Na2SO4 का मास अगर इतना है तो 0.01 मोल का कितना होगा, इंटू हो जाएगा, तो 1.42 ग्राम। इसके बाद सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का वैलेंसी है 1, नाइट्रेट का भी वैलेंसी है 1, क्रिस क्रॉस्ड, लिखने का ज़रूरत नहीं है, 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो होगा क्या, NaNO3। तो 1 मोल ऑफ NaNO3 का मास कितना होगा, ऑब्वियसली GMM ऑफ NaNO3। तो सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 × 3 48, 85 ग्राम। तो 1 मोल का अगर मास 85 ग्राम है तो 0.01 मोल का कितना होगा, इंटू हो जाएगा, तो 0.85 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसमें है, ऑब्वियसली सोडियम सल्फेट, तो आंसर होगा ये। तो लिखना है कि सोडियम सल्फेट हैज़ द मैक्सिमम मास। ओके, इसके बाद के क्वेश्चन में चले जाते हैं। इसमें बोला है कि 3.11 into 10⁻23 atoms of an element weighs this, then what is the ग्राम एटॉमिक मास। तो इसमें थोड़ा सा आपको अलग फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले आपको लिखना पड़ेगा किसके साथ किसका रिलेशन है। इसमें एटॉम्स मतलब पार्टिकल्स के साथ मास का रिलेशन है, तो लिखो पार्टिकल्स के साथ मास का रिलेशन। एक्चुअली इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट इक्वेशंस नाउ, वी विल यूज़ ए डिफरेंट टेक्निक। देखो क्वेश्चन को समझो, इसमें ग्राम एटॉमिक मास बोला है, GAM। और मैं आपको याद दिला दूं कि ग्राम एटॉमिक मास किसका मास होता है, मास ऑफ Na एटॉम्स। मतलब Na एटॉम्स का मास जितना होगा उसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और हमें क्या पता है कि एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ वन एटॉम। एक एटॉम का मास AM मतलब एटॉमिक मास है, और Na एटॉम का मास क्या होता है, GAM ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो वन एटॉम और N एटॉम में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली Na, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 6.02 × 10⁻23। ओके, अच्छा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले Na एटॉम्स का मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन था कि 3.011 × 10⁻23 एटम्स का मास कितना है, 1.15 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा, ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, सिंपल। इसके बाद 1 एटम का मास अगर इतना है तो Na एटम्स का मास कितना होगा। अब यहाँ पर देखो Na एटम का मास निकालने का क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या पता, मैंने क्या भी बोला था कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ Na एटम्स। तो अगर हमें Na एटम्स का मास मिल जाता है तो मतलब क्या, वही होगा ग्राम एटॉमिक मास। तो पहले क्वेश्चन में गिवन था कि इतना एटम्स का मास 1.15 ग्राम है, तो इतने में से अगर एक एटम का मास कितना होगा फिर, तो ये डिवाइडेड बाय दिस। तो डिवाइड करने के बाद अभी N एटम्स का मास कितना होगा फिर, तो N एटम्स का होगा इंटू हो जाएगा। तो Na का वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख लिया, तो कैंसिलेशन के बाद आंसर आता है 23 ग्राम। तो 23 ग्राम आपको पता ही होगा सोडियम का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास नहीं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो उस एलिमेंट का नाम है सोडियम और उसका ग्राम एटॉमिक मास है 23 ग्राम। ओके, इसके बाद व्हाट इज द मास ऑफ 112 cc ऑफ CH4 गैस एट STP। तो अभी cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब्ड, या फिर बोल सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी हमें ये याद रखना है कि सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो हमें ml में लेना पड़ेगा, मतलब 22.4 लीटर में हमें इसको ml में लेना पड़ेगा अगर सेंटीमीटर क्यूब बोले तो। इफ सेंटीमीटर क्यूब सेड देन वी हैव टू टेक दिस ml। अगर cc ना बोलकर कुछ और बोले, जैसे कि अगर लीटर बोले तो हमें 22.4 लीटर लेना है। अगर मीटर क्यूब बोले, ठीक है, अगर मीटर क्यूब बोलता है क्वेश्चन में, तो आपको लेना है 22.4 लीटर। और अगर सेंटीमीटर क्यूब बोलता है तो 22, इसको ml में लेना है, मतलब इसको ही ml में चेंज करके लेना है। ठीक है, अभी देखना है इसमें क्या किसके साथ रिलेशन है, मास के साथ वॉल्यूम का रिलेशन है। तो हमें क्या चाहिए, मास, राइट साइड में लिखा। तो वॉल्यूम हमें कितना पता है, इतना ml CH4 का,
तो इतना एम एल सी एच फोर का मास कितना होगा? ऑब्वियसली जी एम एम ऑफ सी एच फोर। सी एच फोर मतलब मीथेन गैस। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास निकाल सकते हो। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4 तो 16। तो इतना एम एल सी एच फोर में इतना ग्राम क्या है, इसका मास है। इतना सी एच फोर इतना एम एल का, तो 1 ml का मास कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाई दिस। अभी 1 ml का मिल गया, तो क्वेश्चन में कितना है? 102 cc मतलब क्या? 102 ml। तो 112 ml, 112 ml का मास कितना होगा? दिस इंटू 112 ml। तो डिवाइड करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर इज 0.08 ग्राम। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें देखो बोला गया है कि 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को हटाया गया है 200 मिलीग्राम्स ऑफ CO2 से। नाउ द मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट आर, मोल्स निकालना है CO2 के जो बचे हुए हैं आफ्टर रिमूविंग 10⁻21 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 200 mg ऑफ CO2। इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको। पहले मास निकालना है, मास, मॉलिक्यूल और मास में रिलेशन ढूंढना है आपको। मॉलिक्यूल और मास गिवन है, ठीक है ना? क्वेश्चन में मॉलिक्यूल और मास गिवन है, तो हम पहले मॉलिक्यूल और मास लेंगे। हमें क्या पता है? Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है? GMM ऑफ CO2। मतलब Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास कितना है? GMM ऑफ CO2 मतलब 44 ग्राम। मतलब Na मॉलिक्यूल्स का मास है 44 ग्राम। ओके, एंड अभी Na मॉलिक्यूल्स का मास अगर इतना है तो देयरफॉर वन मॉलिक्यूल का कितना होगा? मैंने लिखा नहीं और वन मॉलिक्यूल का, तो वन मॉलिक्यूल का कितना होगा? 44 डिवाइडेड बाई Na। ओके, अभी वन मॉलिक्यूल का मिल गया, तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा मास? तो वो होगा 44 डिवाइडेड बाई Na इंटू 10⁻21। अभी Na का वैल्यू हमें पता है 6.02 × 10⁻23। इसमें से 10⁻23 कैंसिल होगा, 10⁻10² हो जाएगा इसमें। अभी हमने क्या किया, ये कन्वीनियंस के लिए 6.022 को हमने 6 पकड़ा, कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए हमने इसको 6 पकड़ा, डिवाइड अच्छे से होने के लिए डिवाइड किया। हम डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है मास 7.33 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। ठीक है, अभी क्वेश्चन में मिलीग्राम है, क्वेश्चन में मिलीग्राम है, हमें चेंज करना पड़ेगा इसको भी। तो चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें 1000 से इंटू करना पड़ेगा। ओके, 1000 मतलब क्या? 10⁻3। तो एक्सपोनेंशियल में बेस सेम है, तो पावर क्या होंगे? प्लस, क्योंकि इंटू में है। तो प्लस होने के बाद कितना रहेगा? 10⁻1। तो 10⁻1 मीन्स व्हाट? 10। तो 10 इंटू 7.33 इंटू करेंगे तो 73.3 हो जाएगा, इतना mg। मतलब अगर ठीक से समझाऊँ तो 200 mg मिलीग्राम्स, इसमें से 221 मॉलिक्यूल्स को हटाया गया है। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा ऐसे 200 mg माइनस 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। अभी ये बोलोगे कि यहाँ पर दोनों का यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पर ग्राम है और ये मॉलिक्यूल है, तो दोनों कैंसिल नहीं जाएंगे, माइनस नहीं जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? या तो हमें इस वाले मास को या तो हमें मॉलिक्यूल में चेंज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इतना मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। या तो इजी है अगर हम मॉलिक्यूल्स को मास में चेंज कर लेते हैं, तो मतलब 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का कितना मास है अगर हम जान लेते हैं और हम अगर माइनस कर लेते हैं 200 से, तो हमें मिल जाएगा मास। ठीक है, कितना बचा CO2 का मास? तो अभी 10⁻21 मॉलिक्यूल का मास कितना मिला हमें? एक तो 73.3 मिलीग्राम। उसके जगह पर हम लिखेंगे 73.3 मिलीग्राम्स। ओके, तो माइनस कर दो 200 माइनस 73.3 मिलीग्राम्स कितना होता है यहाँ पर? तो मैंने इसमें डिवाइड किया, सॉरी माइनस किया, तो 126.7 मिलीग्राम्स होता है। इतना CO2 क्या लेफ्ट? CO2 लेफ्ट। ओके, क्योंकि क्या बोला गया है? 200 मिलीग्राम से इतना
मॉलिक्यूल्स के मास को रिमूव कर दिया गया है। ओके, अब ये मिलीग्राम में है, फिर से ग्राम में चेंज करना पड़ेगा फॉर ए रीज़न, वैलिड रीज़न। तो ग्राम में चेंज करना मतलब क्या, डिवाइडेड बाई 1000। ओके, 1000 से डिवाइड करने के बाद इतना ग्राम ऑफ CO2। अभी और एक फार्मूला जान के रखो मोल्स का, मोल्स निकालने का शॉर्टकट फार्मूला है। मोल्स निकालने का फार्मूला है गिवन मास बाई GMM। सपोज मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। सपोज आपको बोल देता है कि 6 ग्राम ऑफ 6 ग्राम ऑफ Mg। ओके, इसमें कितने मोल्स हैं, 6 ग्राम ऑफ Mg में कितने मोल्स हैं। तो अब क्या करोगे, लिखोगे मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई GMM या फिर GAM। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो गिवन मास क्या है, 6 ग्राम, ऊपर लिखो 6 ग्राम डिवाइडेड बाई GAM या फिर GMM। अभी मैग्नीशियम क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट के लिए क्या यूज़ होता है, GAM। तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 24 ग्राम्स। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, 1/4। तो 1/4 मोल्स किस में प्रेजेंट है, 6 ग्राम ऑफ Mg में। अच्छा, अभी ये एलिमेंट था, एक कंपाउंड को लेते हैं या फिर एक मॉलिक्यूल को लेते हैं। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल को लेते हैं। सपोज बोला कि 12 ग्राम्स ऑफ CO2। अभी CO2 क्या है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, कंपाउंड है या फिर बोल सकते हो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। तो अभी मोल्स कितने होंगे इसमें, गिवन मास क्या है 12 ग्राम्स, और CO2 का GMM कितना होता है 44 ग्राम। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, इसको 6 और इसे 22, ये 3 और ये 11। तो 3/11 मोल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, 12 ग्राम्स ऑफ CO2 में। ओके, तो ये है मोल्स निकालने का शॉर्टकट तरीका। तो ये वाला फार्मूला थोड़ा लिख के रखो, इसमें GAM भी होगा। ओके, गिवन मास बाई GMM या फिर GAM। तो अभी गिवन मास कितना है, गिवन मास है 0 पॉइंट इतना, ठीक है, और GMM ऑफ व्हाट, CO2 44 ग्राम। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 2.87 इंटू 10⁻³ अगर सब गूगल में सर्च करते हो तो आंसर आता है 2.88 इंटू 10⁻³ ऐसा क्यों आता है, क्योंकि हमने, अब अगर आपको पहले याद होगा, हमने 6.022 को मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 पकड़ा था फॉर कन्वीनियंस। तो इसी में थोड़ा सा पॉइंट के इधर उधर होने से हमारा आंसर ये आया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आंसर को करेक्ट है। ठीक है, डोंट नीड टू वरी, बिकॉज हमने कॉन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशन की ईजी के लिए वैसा लिया है। ठीक है, आपको चिंता करने के बाद कुछ भी नहीं है, आपका आंसर मैच हुआ है। ओके, इतना मोल्स किस में रहेगा, इतने CO2 में, दिस मास ऑफ CO2 में। ओके तो कुछ और क्वेश्चंस करने का तो है हमें, ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं अभी। एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक मास अगर आपको नहीं पता तो लिख कर देता हूँ। एटॉमिक मास है सिल्वर का 108 U, और अच्छा, डेट कॉन्टेन्स सेम नंबर ऑफ atoms as are present in 5.6 gram of iron। आयरन का एटॉमिक मास है 56 U। ठीक है, 56 U। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। तो ठीक से समझो और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। बोला है कि सिल्वर का हमें मास निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर दैट contains
same number of atoms as are present in 5.6 ग्राम ऑफ आयरन। मतलब क्या कि 5.6 ग्राम ऑफ आयरन में जितना है, सपोज 5.6 ग्राम में एक्स एटॉम्स हैं, ठीक है, उतना ही एटॉम्स किस में है, मतलब उतना ही एटॉम्स वाई ग्राम ऑफ सिल्वर में है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एल्जेब्रिक यूज़ कर लिया। तो देखो हम अभी क्या करेंगे कि एक्स एटॉम्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम आयरन का नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स सेम विथ हुम, वाई ग्राम ऑफ सिल्वर। अभी एक्स का वैल्यू मिल चुका है तो वाई का वैल्यू भी मिलेगा। कैसे? फॉर्मूला से। ओके, तो अभी के लिए समझ लो कि सपोज़ हमने कोई एक एटॉम, नंबर ऑफ एटम्स निकाला आयरन का, वो एक्स एटम्स है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी को कितना होगा, हम निकालेंगे अभी, ठीक है। उतना एटम्स किस में है, वाई ग्राम ऑफ सिल्वर। वाई ग्राम क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, हमें तो बोला ही गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर। हमें वाई सपोज है मास ऑफ सिल्वर, जिसमें कितना है, एक्स एटम्स है। एक्स एटम मतलब सपोज अभी मान लेते हैं, ठीक है, अभी मान लेते हैं कि इसमें Na/10 एटम्स हैं। मतलब वाई ग्राम ऑफ सिल्वर में भी Na/10 एटम्स होंगे, क्योंकि सेम बोला। तो Na/10 एटम्स के लिए मतलब इनका मास कितना है ये निकालने के लिए बोला है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी समझो कैसे करना है। सबसे पहले लिखो मास और पार्टिकल्स का रिलेशन। ये लिखने का ज़रूरत नहीं, ठीक है, ऊपर वाला ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो मास कितना गिवन है, अच्छा मास, मास मतलब क्या, GAM ऑफ आयरन। इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na एटम्स, क्योंकि एलिमेंट है, क्योंकि Fe एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है। तो GAM ऑफ आयरन इज गिवन 56 ग्राम। 56 ग्राम ऑफ आयरन में कितने एटम्स हैं, Na एटम्स। ओके, तो 1 ग्राम में कितना होगा, ऑब्वियसली Na डिवाइडेड बाई 56, कितने एटम्स। अभी क्वेश्चन में कितना है, 5.6 ग्राम, तो 5.6 ग्राम में कितने होंगे, Na डिवाइडेड बाई 56 इंटू 5.6 कैंसिल करेंगे तो Na/10, ठीक है, इतना एटॉम्स है किसमें 5.6 ग्राम ऑफ एटॉम 5.6 ग्राम ऑफ आयरन में। तो इतना ही एटॉम्स किस में होगा, सिल्वर में भी। तो अभी नाउ अभी क्या होगा, पार्टिकल्स के साथ मास का रिलेशन होगा, बिकॉज मास निकालने के लिए बोला है पार्टिकल्स में। अच्छा अभी पार्टिकल्स में क्या होगा, Na एटम्स होगा, सिर्फ Na एटम्स। Na एटम्स का मास क्या होगा, GAM ऑफ व्हाट, सिल्वर, जो कितना गिवन है 108 ग्राम, सॉरी ग्राम्स, यस। तो Na एटम्स का मास कितना है 108 ग्राम। तो 1 एटम का कितना होगा, ऑब्वियसली 108 डिवाइडेड बाई Na। तो 1 एटम का मिल गया, तो Na/10 एटम्स का कितना होगा, तो Na/10 एटम्स का होगा 108 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी डिवाइडेड बाई Na इंटू Na डिवाइडेड बाई 10। Na कैंसिल, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10.8 ग्राम्स। तो 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर में कितने होंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन आयरन। मतलब इतने एटम्स आयरन में भी होंगे और सिल्वर में कितने मास में होंगे, मतलब सिल्वर में अगर होते हैं सेम तो एटम्स का मास कितना है, दिस 10.8 ग्राम। इसके बाद ऐसा टाइप को और एक कर लेते हैं, what mass of CO2 will contain same number of atoms
as are contained in 20 gram of CO2, sorry 20 ग्राम ऑफ O2। इसमें भी क्या बोला है कि CO2 का मास कितना होगा अगर सेम एटॉम्स किस में है, 20 ग्राम ऑफ O2 में भी है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें तो पता ही है, पहले मास बाय पार्टिकल का रिलेशन, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है कि पार्टिकल का, ये समझने के लिए। तो मास मतलब क्या, हमें पता है मास ऑफ GMM ऑफ O2 में कितने पार्टिकल्स होते हैं, वी नो Na मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो देयरफॉर GMM ऑफ O2 मीन्स 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। अच्छा Na मॉलिक्यूल्स ऐसे लिख देता हूँ। तो 1 ग्राम में कितना होगा, ऑब्वियसली Na डिवाइडेड बाई 32। तो कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम में कितने होंगे, Na डिवाइडेड बाई 32 इंटू 20, ओके, दैट इज़ Na डिवाइडेड बाई 32। अच्छा कैंसिलेशन कर लेता है एक्चुअली, 10 16 8 5 5 Na बाई 8, 5 Na बाई 8, इतना है मॉलिक्यूल्स है 20 ग्राम ऑफ O2 में। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एटॉम्स। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने एटॉम्स होते हैं, देखो इसमें कितने एटॉम्स है, 2 एटॉम्स। तो 2 एटॉम्स, तो 5 Na डिवाइडेड बाई 8 मॉलिक्यूल्स में कितने एटॉम्स होंगे, वो होगा, अच्छा इसमें इजिकल टू होगा, उसमें होगा 5 Na डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, कैंसिल हो जाएगा। तो 5/4 Na एटॉम्स होंगे किसमें, 20 ग्राम ऑफ O2 में, ओके। तो अभी इतने ही एटॉम्स किसमें है, y ग्राम ऑफ CO2 में। हमें अभी मास निकालना है कि y का वैल्यू क्या है, निकालना है। तो नाउ GMM ऑफ CO2 में कितने पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी कितने एटॉम्स होते हैं, अच्छा वेट एटॉम्स नहीं, एक्चुअली मास तो निकालना है ना, अच्छा। तो N एटॉम्स किस में होते हैं, सॉरी N एटॉम्स नहीं, ओ ठीक है N एटॉम्स ही कर देता हूँ। अभी देखो इसमें 3 Na एटॉम्स होगा, क्यों, क्योंकि देखो हमें क्या पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने एटम्स है, वो 2 + 1 कितना 3, तो 3 एटम्स है, ओके। CO2 में 3 एटम्स है, ओके। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, तो Na मॉलिक्यूल आप बोलोगे कि 3 Na एटम्स। तो अगर मैं बोलूँ कि Na मॉलिक्यूल्स और 3 Na एटम्स, तो एक ही बात है क्योंकि इक्वल है। तो अगर हम Na मॉलिक्यूल्स के जगह पर अगर हम 3 Na लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नो। तो हमने क्या किया कि ये जो है ये एक्चुअली Na मॉलिक्यूल का जगह था, क्योंकि Na मॉलिक्यूल और 3 Na एटम्स इक्वल हैं, तो हमने क्या किया 3 Na के जगह पर, सॉरी Na मॉलिक्यूल की जगह पर 3 Na एटम्स लिख दिया, ओके। नाउ 3 Na एटम्स का मास कितना होगा, GMM ऑफ CO2 मतलब क्या 44 ग्राम। अब ये मत सोचना कि ये जो है एटम्स है, मतलब ये मत सोचना कि फार्मूला चेंज हो गया, फार्मूला आपको ये सोचते रहना कि ये Na मॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है। बस इसका नेम चेंज हो गया, मतलब दिखने का तरीका चेंज हो गया, लेकिन असली में ये Na मॉलिक्यूल्स ही है।
ठीक है। तो एन मॉलिक्यूल्स में कितना, एन मॉलिक्यूल्स का मास कितना था, कितना होता था GMM ऑफ CO2, तो ऑब्वियसली इसका मास भी इतनी होगा क्योंकि दोनों सेम थे, एन मॉलिक्यूल और ये, तो इसका मास भी कितना होगा GMM ऑफ CO2 दैट इज दिस 44 ग्राम। तो अभी कितना है 5/4, तो 5/4 एन एटम्स का कितना होगा 44 डिवाइडेड बाई 3 Na इंटू 5/4, ओके, इट इज़ 18 पॉइंट। तो ये है इसका आंसर। नाउ एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आई होप कि आज मैं आई गेस कि आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज आई हैव ए लेक ऑफ टाइम। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा हुआ कि न्यू वीडियो से न्यू टॉपिक शुरू होगा नहीं, ठीक है। सो कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम का वैलेंसी है 2, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट CO3, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस्ड 2 कैंसिल, तो क्या होंगे सिर्फ CaCO3, तो इट विल बी CaCO3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताया गया है कि ईच एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट्स है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो इनमें से हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ये 16 × 3 48, तो प्लस करने के बाद 162 ग्राम्स या फिर 162 U, एक ही बात है, ओके। अच्छा ग्राम में लिखते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, अब ये क्या करना है कि मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम का निकालते हैं। तो कैल्शियम का मास कितना है, ग्राम एटॉमिक मास, ये है 40। अब ये देखना है कि इस कंपाउंड में कैल्शियम कितना है, सिर्फ एक है तो सिर्फ 40 होगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो हमें ऑक्सीजन का मास कितना है 16, सिर्फ 16 नहीं लिखना है, 16 × 3 लिखना पड़ेगा हमें, बिकॉज इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास कितना बोला है, हमें नहीं बोला कि सिर्फ ऑक्सीजन का मास, ओनली 1 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन नहीं बोला है कि 3 एटॉम्स, ओके। तो यहाँ पर कैल्शियम सिर्फ एक है तो हमने सिर्फ एक लिया, 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 162 इंटू 100% के लिए, ठीक है। तो इतना होगा परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो बाकी का आप कैलकुलेट कर लो, बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम लेक हो चुका है मेरा, बिकॉज मुझे अभी थोड़ा काम है, ठीक है। तो प्लीज़ सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाया, न्यू टॉपिक। तो अभी कार्बन का कितना है, कार्बन भी एक है तो सिर्फ 12 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास 162 इंटू 100, इतना परसेंट होगा मास परसेंट ऑफ कार्बन। अभी ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का कितना है पता है, 16 इंटू 3, बिकॉज 3 एटम्स है, डिवाइडेड बाई 162 इंटू 100, ठीक है। तो बाकी का आप कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।